नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया है भारत की बात का। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज बात होगी बादलों के उस वार की जिसने धरती पर हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ से लेकर जमीन तक सितंबर में कुदरत का कहर आसमान से बरस रहा है। गुजरात में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में एक मंजिला इमारत डूब गई। कई इलाकों से पानी उतर भी रहा है, लेकिन तबाही के निशान अपने पीछे छोड़कर जा रहा है। गुजरात के जामनगर और राजकोट में हाल सबसे बुरा है। कल हुई भयानक बारिश की तस्वीरें आज देश के सामने आई हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई तो सैकड़ों रास्ते बंद हो गए। भारत की बात में बात करेंगे बारिश से मची इसी तबाही की। गुजरात की धरती पर आसमान का वार। पहाड़ पर कुदरत का जल प्रहार। सितंबर में आसमान से बरस रही है आफत। मॉनसून की मार से धरती पर हाहाकार। गुजरात में भारी बारिश के बाद राज्य के कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है जामनगर जिला। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हाल ये है कि जामनगर की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के पास घर की छत के अलावा जान बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। हाल ये हो चुका है कि पहली मंजिल तक की घर डूब चुकी है। लोग जान बचाने के लिए पक्के मकान की छत पर हैं और वहीं से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लोगों को बचाकर ले जाने में जुटा हुआ है। सोमवार से ही आसमान में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने में जुटा है, तो नीचे एनडीआरएफ की टीमें पानी में फंसे लोगों को निकाल रही है। 20 टीमें हैं। 20 टीमें में से 18 टीम हम लोग डिप्लॉयड कर रखे हैं और जहां जहां आईएमडी का प्रेडिक्शंस मिला है उसके तहत हम लोग स्ट्रेटेजिकली राज्य सरकार से मिलकर डिप्लॉयमेंट किए हैं। 2 टीमें हमारी रिजर्व में है, एक टीम गांधीनगर व एक टीम बड़ोदरा में है। अभी वर्तमान समय में 3 टीमें, 2 टीमें राजकोट में व एक टीमें पोरबंदर में ऑपरेशन में लगी हुई है। जामनगर के कई इलाकों से पानी तो उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी नदी किनारे बसे कई गांव में हालात खराब हैं और वहां की तस्वीरें भी ज्यादा सामने नहीं आ रही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सत्ता संभालते ही सबसे पहले कुदरती आपदा से सामना करना पड़ा है। सीएम लगातार प्रभावित इलाकों की जानकारी ले रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। अब जरा जामनगर से 125 किलोमीटर दूर गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीर भी देख लीजिए। नदी में गिरी कार को क्रेन की मदद से निकालने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से कार के ड्राइवर का संतुलन इस पुलिया के पास बिगड़ गया और कार नदी में जा गिरी।
जूनागढ़ में बाढ़ और बारिश से स्थिति किस कदर बिगड़ी हुई है उसकी तस्वीरें देख लीजिए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक पेट्रोल पंप के सामने के इस वीडियो में पानी इस कदर बहता हुआ दिख रहा है मानो झरना बह रहा हो। सोमवार को जहां जामनगर में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वहीं मंगलवार को जूनागढ़ में स्थिति बिगड़ गई। इस वीडियो में पुल के नीचे से पानी बह रहा है जो पुल के ऊपर चढ़ जाने को बेताब नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो में आपको 4 लोग दिख रहे हैं। ये चारों सोमवार से ही यहाँ फंसे हुए हैं। जूनागढ़ के वंथाली की ये तस्वीरें हैं। घर चारों तरफ पानी से घिर गया तो ये लोग यहीं फंस गए। सोमवार रात से ही लोग राहत बचाव का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता की टीम यहां पहुंची, तब भी लोग राहत के इंतजार में ही थे। दोपहर को जूनागढ़ में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जो बारिश हो चुकी है उसने ही स्थिति को खराब कर रखा है। जूनागढ़ के एक घर के दरवाजे से पानी बह रहा है। लग ऐसा रहा है मानो नदी ने रास्ता बदल लिया और घर के दरवाजे से ही नदी निकल रही है। इस वीडियो में आप रोड पर ट्रक को जाते देख रहे हैं, लेकिन रोड कहां है इसका पता नहीं चल रहा। थोड़ी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बारिश का पानी जब डैम में जमा होता है और डैम के आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले जब उसके दरवाजे खोले जाते हैं, तब का नजारा कितना भयानक होता है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जूनागढ़ के अंबाजल डैम का ये वीडियो है। जूनागढ़ के हसनापुर, आनंदपुर, विलिंगडन, ओजात जैसे बड़े डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने डैम साइट की ओर जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। भारी बारिश के चलते गुजरात के ज्यादातर डैम ओवरफ्लो हैं। सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात में डैम के गेट खोल दिए गए हैं। गिर के जंगल की नदियां उफान पर हैं। ओजात, भादर, उबेन नदियों का पानी गांवों में घुस चुका है। हजारों एकड़ में लगी फसलों को नुकसान हुआ है। मूंगफली, सोयाबीन, कपास की फसल बर्बाद हो गई है। जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ को जोड़ने वाले सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर पानी बह रहा है, जिस वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। राज्य में 15 स्टेट हाईवे सहित 150 से ज्यादा रास्तों पर आवाजाही बंद है। गुजरात के जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, गिर सोमनाथ जैसे जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग के सोमवार तक के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर के 12 दिनों में 30% बारिश हुई है। कल 24 घंटों में 5 से 21 इंच तक बारिश हो चुकी है। लोधिका में 21 और कालावाड़ में 20 इंच बारिश दर्ज हुई। कई इलाकों में 10 से 12 फीट से ज्यादा पानी भरा है। भारत की बात में सोमवार को जिस गांव की छत से रस्सी के सहारे लोगों के रेस्क्यू का वीडियो हमने आपको दिखाया था, वो जामनगर का बाणुपुर गांव था। और राज्य में सबसे ज्यादा 22 इंच बारिश इसी गांव में दर्ज हुई है। इसके बाद राजकोट के जिस लोधिका में 21 इंच बारिश दर्ज की गई है, वहां का वीडियो आज सामने आया है। इस वीडियो में आप गांव में बहते पानी का प्रचंड रूप देख सकते हैं। गांव के इस मंदिर में जहां लोग रोज पूजा के लिए आते थे, वहां पानी का राज स्थापित हो चुका है।
और पानी भी ऐसे वैसे नहीं बह रहा, पूरे प्रचंड रूप में है, मानो सब कुछ बहा लेने को बेताब। अब जरा इस वीडियो को देखिए। मोबाइल कैमरे में ली गई इन तस्वीरों में दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिख रही है। जान जोखिम में डालकर पुलिस की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। राजकोट जिले के ग्रामीण इलाकों में पुलिस वाले सूचना मिलते ही तुरंत उन घरों तक पहुंचकर रेस्क्यू कर रहे हैं जहां जान आफत में फंसी हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे पुलिस वाले रस्सी के सहारे एक घर से एक शख्स को निकाल रहे हैं। जिले के एसपी बलराम मीणा कहते हैं, पुलिस का तो फर्ज है जान बचाना, और जैसे ही सूचना मिल रही है टीम हरकत में आ रही है। सबऑर्डिनेट स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारियों सबको सूचना दी है और उसके बेसिस पे सभी लोग इस बचाव की कामगिरी में लगे हुए हैं। रेस्क्यू कामगिरी चल रही है, साथ के साथ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राजकोट जिले का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और बारिश के पानी से तबाह हो चुका है। सोमवार को हमने राजकोट में ही BMW कार के बहने की तस्वीर आपको दिखाई थी। आज पानी इस इलाके में कम तो हुआ है, लेकिन तबाही की निशानी अब भी नजर आ रही है। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के रिपोर्टर पराक्रम जाडेजा लोधिका के गांवों में घूमकर तबाही की तस्वीरें देश को दिखा रहे हैं। लोधिका के आसपास के गांवों में कई घर टूट चुके हैं, बिजली के खंभे पानी में समा चुके हैं। कल बरसा पानी गांवों से निकल चुका है, लेकिन इलाके के लोगों को न भूलने वाला गम दे गया है। हमारी टीम को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोमवार को हुई भारी बारिश की वजह से लोधिका इलाके में डैम टूट गया और बारिश के पानी के साथ ही डैम का पानी भी गांव घर में घुस गया, जिससे ज्यादा तबाही हुई। हमारी टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां डैम टूटा। गुजरात के राजकोट के लोधिका गांव हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे भारी तादाद में जो बांध टूट गया है, 21 इंच से ज्यादा बारिश हुई। ये दृश्य है लोधिका के। यहाँ पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जो आसपास के जो खेत है उसमें भी भारी तादाद में नुकसान हुआ है। खेत खलियान और किसानों को भी भारी तादाद में नुकसान हुआ है। यहाँ पे गाँव खड़ा है। हम यहाँ के जो आगेवान है, यहाँ के जो आगेवान है उससे बात करेंगे। क्या हुआ था कल, कितनी बारिश और क्या नुकसान? कल 21 इंच જેવી બારિશ हुई એની સાથોસાથ ગાંવ में પાણી અમારે નીચાણ વિસ્તાર છે વાંજાવાસ ને મલવાસ, ત્યાં પણ પાણી ચારેક ઓર ફરી ગયા था। और उसको जो डैम हमारे गांव को जे पानी पिलाते थे उसका ग्राम पंचायत का एक कुआ है। एक कुआ द्वारा गांव लोगों ने पानी एमांथी 12 महीनाનું પૂરું થતું હોય એ ડેમ આજે રાજાશાહી વખતનો જે ડેમ હતો એ ડેમ टूटी गयो। बताया जा रहा है कि राजकोट से लेकर जामनगर तक सोमवार को आसमान से जो आफत बरसी है उसमें सैकड़ों घरों को तो नुकसान हुआ ही, कई गांवों के लोगों के सामने खाने पीने का संकट हो गया है। दर्जनों मवेशी पानी में बह गए हैं। गुजरात में आसमान से बरसा पानी हाहाकार मचा रहा है, तो पहाड़ पर भी आसमान से आफत बरस रही है। ये मसूरी के कैंपटी फॉल की तस्वीर है। पहली नजर में आप देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वही कैंपटी फॉल है जो सैलानियों से गुलजार रहता है। असल में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से कैंपटी फॉल रौद्र रूप में दिख रहा है। पानी के प्रचंड रूप को देखते हुए लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया है। फिलहाल मौसम विभाग तो यही कह रहा है कि अभी देश के कई हिस्सों में बारिश थमने वाली नहीं है।
गुजरात में आज तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और बारिश हो सकती है। अलर्ट देश के दूसरे इलाकों के लिए भी जारी किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अभी मॉनसून गया नहीं है, इसलिए सावधान रहिए, अपने जानने वालों को भी सावधान रखिए। फिलहाल भारत की बात में आज मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए वायरल फटाफट, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।